शुरू करने से पहले फुल डिस्क्लेमर, रेज्ड बाय वुल्व्स फिलहाल सिर्फ HBO मैक्स पर अवेलेबल है। इंडिया में अभी ये किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज नहीं हुआ। अगर ऑफिशियल रिलीज से पहले एक्सपीरियंस स्पॉइल नहीं करना तो इस वीडियो को यहीं बंद कर देना। जब ऑफिशियल रिलीज होगा तब आके देख लेना। बाकी लोग इस वीडियो को कंटिन्यू करें। एपिसोड 3। नंबर 7 की तलाश करते वक्त मदर की मुलाकात फादर के सुसाइड स्क्वाड से हुई। फादर नहीं चाहता कि मदर उस मॉन्स्टर को मारने के चक्कर में अपनी जान खतरे में डाले। अगर मदर को कुछ हो गया तो बच्चों का ध्यान कौन रखेगा? बट ना, नंबर 7 को तो मदर ही मारेगी। इतना बोलकर दोनों अपने अलग अलग रास्ते पर निकल पड़े। इसी वक्त मार्कस की गैंग भी सांप को ढूंढ रही थी। सांप का ध्यान अपनी ओर खींचने मार्कस ने टैंक से साउंड सिग्नल भेजा, बट सांप की बजाय ये आवाज फादर ने सुन ली और इस तरह से फादर और मार्कस एक दूसरे के सामने आए। मार्कस चाहता है कि फादर उसके मित्रेक कैदियों को आजाद करके मार्कस के हवाले कर दे, बट फादर बिना लड़े मार्कस के सामने हार नहीं मानने वाला। नेक्रोमेंसर की आंखें खाने के बाद से मानो मार्कस के अंदर सुपर पावर्स आ गए। मार्कस ने इस लड़ाई में बड़ी आसानी से फादर को हरा दिया और उसी के शॉक स्पीयर को कान में घुसाकर फादर को बेहोश कर दिया। मार्कस के इस नए रूप को देख लूशियस को छोड़कर बाकी सारे मित्रेक कैदी इसके साइड हो गए। कैंपिनर पॉल ने व्रिल को सही सलामत उसके घर पहुंचाया। यहाँ गुफा में बने सिंबल को देखकर दोनों समझ गए कि व्रिल मार्कस के साथ मिली हुई थी। पॉल नहीं चाहता कि कैंपियन व्रिल को और ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दे, बट देख के लग रहा था कि कैंपियन भाई व्रिल के पैर में पूरी तरह से लट्टू हो गए। व्रिल ने कैंपियन को बताया कि डेसिमा ने किसी वजह से उसकी असली बेटी की गर्दन तोड़ दी थी। वेट व्हाट? इससे पहले कि कैंपियन कुछ समझ पाए वहां पर मार्कस और बाकी के मित्रेक्स आ गए। कैंपियन और पॉल बाल बाल इनकी नजरों से बचकर भाग निकले। दूसरी तरफ मदर ने कलेक्टिव के बिछाए जाल को तबाह कर दिया, क्योंकि इसे लगता है कि नंबर 7 इधर जमीन पर नहीं बल्कि माउंटेन के ऊपर छुपा होगा। क्लीवर ने मदर की कंप्लेंट करने ट्रस्ट को कांटेक्ट किया, बट मदर को सजा देने की बजाय ट्रस्ट ने उल्टा क्लीवर को मदर की मदद करने के लिए भेज दिया। कंप्यूटर लॉर्ड को मानने वाला एक एथियस्ट होने के बावजूद भी क्लीवर किसी वजह से आज भी चश्मा लगाता था। अगर ये चाहे तो ट्रस्ट इसकी आंखों का बड़ी आसानी से इलाज कर देगा। लगता है इस चश्मे के पीछे भी कोई लंबी कहानी होगी। एनीवेज, क्लीवर मदर की मदद करने के लिए मान तो गया, बट माउंटेन की खड़ी चढ़ाई चढ़ना इसके बस की बात नहीं थी। तो मदर अकेले ही पहाड़ी की चोटी पर चली गई। मदर का शक बिल्कुल सही निकला। नंबर 7 यहीं पर छुपा हुआ था। नंबर 7 को अपने सामने देख उसे शूट करने की बजाय मदर ने एक परिंदे को चारा बनाकर उसके सामने कर दिया और यहीं मदर को पता चला कि नंबर 7 खून का प्यासा नहीं बल्कि एक हर्बीवोर यानी वेजिटेरियन है। इसे परिंदे के मांस की बजाय स्पेस पंपकिन खाने में ज्यादा इंटरेस्ट था। यह देखकर मदर काफी खुश थे। फादर को होश मिलाकर बच्चों ने उसे बताया कि मदर ने सांप को मारने की बजाय पास वाली गुफा में कैद करके रखा है। यह सुनते ही फादर गुस्से में मदर से मिलने चला गया। ट्रस्ट भी मदर के इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं था, बट मदर को पूरा यकीन था कि उसका बेटा खून ही नहीं है। नंबर 7 के स्किन की जांच करने के बाद मदर को यह भी पता चला कि वो एसिड वाटर में जिंदा नहीं रह सकता, यानी एसिड वाटर वाले इंसिडेंट के पीछे किसी और जीव का हाथ था। वो काम नंबर 7 ने नहीं किया। फादर को लगता है कि मदर एक पैरासाइट को बचाने की खातिर सबकी जान खतरे में डाल रही है, बट मदर को अब नंबर 7 के बारे में कुछ नहीं सुनना। मदर से झगड़ने के बाद फादर वापस उस एंशिएंट एंड्रॉइड को रिपेयर करने चला गया। यहीं पर फादर की समझ आया कि उसके अंदर का व्हाइट फ्लूइड या फ्यूल इस रोबोट को फिर से एक्टिवेट कर सकता है, बट इस काम के लिए फादर को ढेर सारे फ्लूइड की जरूरत पड़ेगी। ट्रस्ट ने जबरदस्ती सू को सांप के सैंपल चेक करने का काम सौंप दिया। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी सू ट्रस्ट के ऑर्डर्स नहीं ठुकरा पाई। इस ऑर्गेनिक सिंथ हाइब्रिड सांप के सैंपल्स को चेक करते वक्त सू की समझ आया कि यह सांप ही मदर का नंबर 7 बच्चा होगा। सू के दिमाग में अब सारी कड़ियां जुड़ने लगी। एंड्रॉइड फ्यूल हासिल करने के चक्कर में फादर हंटर के साथ ट्रेड यार्ड चला आया। अगर फ्यूल चाहिए तो फादर को बिली के साथ लड़ना होगा। बिली एक मॉडिफाइड इंडस्ट्रियल ड्रॉइड था, बट पब्लिक का सपोर्ट मिलते ही फादर ने फुल फॉर्म में आकर बिली को हरा दिया और ढेर सारे फ्यूल के डब्बे लेकर वापस चला आया। कैंपियन को लगता है कि नंबर 7 किसी अननोन शक्ति के साथ कनेक्टेड है। कैंपियन को पॉल जैसी स्पिरिचुअल बातें करता देख मदर ने उसे फौरन टोक दिया। एथियस्ट ऐसी बहकी बहकी दिव्य शक्ति वाली बातें नहीं करते। मदर को लगता है कि कैंपियन बड़ा होकर एथियस्ट का लीडर बनेगा। अगर लीडर बनना है तो कैंपियन को उसके विचार बदलने होंगे। द कलेक्टिव पॉल से पूछताछ करने उसे ट्रस्ट के पास ले गए। ट्रस्ट मार्कस को ढूंढ रहा था। अगले 24 घंटों में द कलेक्टिव मार्कस और उसके साथियों के खिलाफ सर्च एंड डिस्ट्रॉय मिशन लॉन्च कर देंगे। अगर पॉल ने सब कुछ सच बता दिया तो ट्रस्ट उसे उसका चूहा लौटा देगा।
पॉल ने ट्रस्ट से झूठ कहा कि उसे मार्कस के बारे में कुछ नहीं पता और वो आज भी मार्कस से उतनी ही नफरत करता है। यह सुनते ही ट्रस्ट ने पॉल को चूहा लौटा दिया, पर यह चूहा बड़ा अजीब सा बर्ताव कर रहा था। हॉली को पूरा यकीन था कि ट्रस्ट ने जरूर इसके दिमाग में कोई चिप लगाई होगी। पॉल ने कैंपेन और हॉली को बताया कि उन्हें समय रहते मार्कस को चेतावनी देनी होगी, वरना अगले 24 घंटों में द कलेक्टिव मार्कस समेत उसके सारे सपोर्टर्स को मार देंगे, इंक्लूडिंग व्रिल। यह सुनते ही कैंपियन भी फौरन मान गया। फिर ये तीनों गुफा के बाहर छुपकर मार्कस पर नजर रखे हुए थे कि तभी मार्कस ने पॉल को देख लिया और बच्चों समेत सबको अंदर लेकर गुफा में चला गया। पॉल ने मार्कस को बताया कि द कलेक्टिव्स उन्हें मारने के मिशन पर निकले हैं। माना कि पॉल के असली पेरेंट्स को मार्कस और सू दोनों ने मिलकर मारा था, बट मार्कस के सोल के साथ कनेक्शन की वजह से पॉल ने उसे माफ कर दिया। बट पॉल एथियस सू को कभी माफ नहीं कर सकता। एक और चीज, मार्कस उस ट्री ऑफ नॉलेज को नहीं ढूंढ सकता क्योंकि वो ट्री अभी तक उगा ही नहीं है। पॉल के मुताबिक ट्री के बीच उस एंशिएंट रेलिक में बंद थे जो पॉल से मदर ने छीन लिया। पॉल से वार्निंग मिलते ही मार्कस की गैंग वहां से भागने का प्लान बना रहे थे कि तभी पॉल के चूहे में स्टोर वायरस बॉम्ब फूट गया। यप, ट्रस्ट जानता था कि सर्च एंड डिस्ट्रॉय मिशन के बारे में सुनते ही पॉल सीधा भागते हुए मार्कस के पास जाएगा। इसीलिए जानबूझकर ट्रस्ट ने पॉल के पालतू चूहे में बायो वेपन फिट कर दिया था। वायरल बॉम्ब के फूटते ही पॉल और एक मित्र एक वायरस की चपेट में आ गए। नेक्रोमैंसर की आंखों की वजह से मार्कस पर इस वायरस का कोई असर नहीं हुआ। मार्कस समझ गया कि ट्रस्ट ने ही पॉल को फंसाकर यहां भेजा होगा। पॉल ही ट्रस्ट का सर्च एंड डिस्ट्रॉय मिशन था। मार्कस ने सबको वहां से दूर भेज दिया और पॉल की इन्फेक्टेड बॉडी को एक पत्थर पर लिटाकर सोल से प्रार्थना करने लगा। उस वायरस की वजह से पॉल की आंखें रेप्टाइल जैसी हो गई थी। मार्कस ने यह भी भाप लिया कि पॉल और कैंपियन को इनकी गुफा का रास्ता जरूर व्रिल ने दिखाया होगा। ना ही मार्कस इस एंड्रॉइड को इनके टीम का हिस्सा बनाता और ना ही इनके ऊपर यह मुसीबत आती। पॉल को इस हालत में देखकर कैंपियन मदर से मदद मांगने भाग गया। डेसिमा ने व्रिल को डायरेक्ट ऑर्डर्स दिए कि जाकर कैंपियन को पकड़ ले। व्रिल उसके डायरेक्ट ऑर्डर्स नहीं ठुकरा सकती। टैमलिन को व्रिल पर जरा भी भरोसा नहीं था, तो वो भी कैंपियन के पीछे चला गया। उधर फादर ने एंशिएंट एंड्रॉइड को फ्यूल से नहला दिया। पहले तो उस एंड्रॉइड ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, बट फादर के बाहर जाते ही ड्रॉइड ने सारा फ्यूल चूस लिया। सू मदर से ये उगलवाने में लगी थी कि वह सांप ही मदर का नंबर 7 चाइल्ड है, बट मदर ने इसके सवालों का कोई सीधा जवाब नहीं दिया। मदर तो नंबर 7 के लिए कंट्रोल चिप बनाने में बिजी थी, जस्ट इन केस अगर वह सांप कंट्रोल के बाहर होकर तबाही मचाने लग जाए। कैंपियन का पीछा करते वक्त एसिड वाटर से निकले एक जानवर ने व्रिल का पैर पकड़ लिया। सरप्राइजिंगली ये जानवर दिखने में बिल्कुल सीजन 1 वाले जानवर की तरह था। व्रिल की जान बचाने की खातिर कैंपियन ने पत्थर उठाकर उस जानवर का सर फोड़ दिया। व्रिल ये देखकर काफी हैरान थी कि कैंपियन ने एंड्रॉइड को बचाने की खातिर एक जिंदा जीव की जान ले ली। यहीं पर कैंपियन को व्रिल की बॉडी से ये लीच या जोंक मिली। कैंपियन के इस बर्ताव को देखकर व्रिल ने उसे जाने दिया, पर तभी वहां टैमलिन आ गया। इससे पहले कि टैमलिन कैंपियन को पकड़ ले, उसके पीछे एक उड़ने वाली चमकती चीज आ गई। बस इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर कैंपियन वहां से भाग निकला। कैंपियन को लगा कि शायद वो लाइट सोल की थी। कैंपियन ने मदर को बताया कि पॉल को अर्जेंट मदद की जरूरत है। ट्रस्ट ने बायो बॉम्ब के जरिए पॉल को इन्फेक्ट कर दिया और सोल ने खुद अपना रूप दिखाकर कैंपियन की जान बचाई थी। ये सब सुनकर मदर फुल कंफ्यूज हो गई। व्रिल के वापस आते ही टैमलिन ने सबको बताया कि कैसे इस एंड्रॉइड ने डायरेक्ट ऑर्डर्स ठुकराकर कैंपियन को भागने दिया। यह सुनते ही डेसिमा ने मदर का बनाया ब्लेड लेकर व्रिल पर हमला कर दिया। डेसिमा ने गुस्से में व्रिल का सिंथेटिक चेहरा काट डाला। डेसिमा का यह रूप देखकर व्रिल पहाड़ी से कूदकर नीचे गिर गई। कुछ देर बाद यहाँ पर पॉल के लिए मदर आ गई। पिछली बार सोल की आवाज सुनकर मार्कस ने मदर को जिंदा छोड़ दिया था, बट इस बार वो उसे नहीं छोड़ेगा। नेक्रोमैंसर आइज से मिली पावर्स की मदद से मार्कस मदर पर भारी पड़ने लगा कि तभी कैंपियन ने मार्कस का ध्यान भटकाया। यही मदर को पता चला कि मार्कस को ये सुपर पावर सोल से नहीं बल्कि नेक्रोमैंसर की आंखों से मिले थे। मदर ने फौरन मार्कस को गिराकर नेक्रोमैंसर की आंखें उसके पेट से बाहर निकाली। आंखें वापस मिलते ही मदर नेक्रोमैंसर का अवतार लेकर पॉल को उठाकर कलेक्टिव के बेस चली गई। कलेक्टिव ने मदर को रोकने की काफी कोशिश की, बट जैसे ही ट्रस्ट को पता चला कि मदर को नेक्रोमैंसर की आंखें वापस मिल गई, उसने सबको सरेंडर करने के लिए बोल दिया। इन्फेक्टेड पॉल को सू के हवाले करके मदर ट्रस्ट से मिलने चली गई। अनफॉर्चुनेटली कलेक्टिव के पास उस वायरस का कोई एंटीडोट नहीं था और ट्रस्ट का एल्गोरिदम इतना स्ट्रिक्ट है कि वो चाहकर भी खुद को बदल नहीं सकता। मदर ने ट्रस्ट को शट डाउन करने की धमकी दी, बट ट्रस्ट पर इसका कोई असर नहीं हुआ।
वो मदर की मदद नहीं कर सकता। शटडाउन होने से पहले ट्रस्ट ने मदर को याद दिलाया कि अपने बच्चों की सेवा करना और ह्यूमैनिटी की सेवा करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर पूरी इंसानियत की सेवा करनी है तो कुर्बानी देनी होगी, यानी इनके क्रिएटर की आइडियोलॉजी है। ट्रस्ट को शटडाउन करने के बाद मदर ने खुद को कलेक्टिव का टेम्पररी लीडर घोषित कर दिया। जब तक इन्हें कोई काबिल ह्यूमन कैंडिडेट नहीं मिल जाता, कलेक्टिव को मदर संभालेगी। मदर के इस फैसले से ऑलमोस्ट सारे मेंबर्स नाखुश थे, बट इनके पास दूसरा ऑप्शन ही क्या था। नेक्रोमैंसर की आंखें खोने के बाद मार्कस पूरी तरह से नॉर्मल हो गया। उसके चेहरे वाली नसें भी गायब हो गई और डेसिमा को लगता है कि मार्कस अब बदल गया। फादर ने देखा कि उसके एंशिएंट एंड्रॉइड का कोई अता पता नहीं था। भाई को देख के लग रहा था कि शायद मदर ने वो एंड्रॉइड कहीं गायब कर दिया। तभी बाहर से आ रही तेज रोशनी को देखकर फादर ने दरवाजा खोला। सामने एक चमकती हुई फिगर, यानी वो एंशिएंट एंड्रॉइड हवा में उड़ रही थी। कैंपियन ने भी इसे ही जंगल में देखा था। उस एंड्रॉइड को देखकर फादर की आंखें भी चमकने लगी। और यहाँ होता है एपिसोड 4 खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।